हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही एक शानदार मिल्क एनिमेशन हम बनाएंगे, जो मिल्क गिरता हुआ एक एनिमेशन होगा आफ्टर इफेक्ट में। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक प्रीव्यू देख लीजिए। तो सबसे पहले एक इलस्ट्रेटर का फाइल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इलस्ट्रेटर में आ जाइए कुछ इस तरह से, और लेयर 1 को सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि लेयर 1 को ओपन करने पर एक ग्रुप आ रहा है। इस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स हैं। तो लेयर 1 को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाइए और इसे अनग्रुप कर दीजिए कुछ इस तरह से। देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा ये अनग्रुप हो चुका है। और उसके बाद रिलीज टू लेयर सीक्वेंस में कर दीजिए इस ग्रुप वाले को कुछ इस तरह से। लेयर 3 जो है और सबसे लास्ट लेयर को सिलेक्ट करके हम सभी लेयर्स को लेयर 1 के ऊपर ले जाएंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं जो लेयर 1 है वो नीचे बच चुका है। लेयर 1 को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसे अब सेव कर ले रहे हैं। कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मिल्क फाइल 1 हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं कुछ इस तरह से। और इसे हम सेव कर ले रहे हैं। सेव करने के बाद हम आफ्टर इफेक्ट में आ रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट में हम एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन में जाएंगे और कुछ इस तरह से न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। आप अपना डायमेंशन चेक कर लीजिएगा। हम 90/20/1080p रख रहे हैं और कुछ इस तरह से हमारे इलस्ट्रेटर फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट काइंड कंपोजिशन ही रखेंगे और डॉक्यूमेंट साइज ही रखेंगे फुटेज डायमेंशन में, और ओके कर देंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से मिल्क फाइल 1 के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेटर वाले, इसे सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन में लेकर के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे सारे लेयर्स आ चुके हैं। अब हमारे पास जो भी लेयर्स हैं वो अरेंजमेंट में नहीं है, तो अरेंजमेंट में करने के लिए हम सभी लेयर्स को ऑफ कर दिए हैं कुछ इस तरह से। और बारी बारी से चेक करेंगे कौन सा लेयर पहले आएगा। तो हम इलस्ट्रेटर में आ चुके हैं और देखेंगे कि जो ग्रीन वाला है वो लेयर आफ्टर इफेक्ट में हम आगे रखेंगे। तो बारी बारी से ऑन ऑफ करके देख लेंगे कौन सा लेयर है सबसे ऊपर आने वाला है, जो उसे हम चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा एक फाइंड हो चुका है। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाएंगे और इसे पार्ट 1 लिख देंगे। आप कुछ भी रीनेम लिख सकते हैं, हम इसे पार्ट 1 लिख रहे हैं। इसी तरह से हम एक और लेयर को देखेंगे, जो ये पिंक कलर का लेयर है। पार्ट 1 के बाद हम पिंक कलर वाले को लेयर को हम रखेंगे। तो हम आफ्टर इफेक्ट में चेक करेंगे, बारी बारी से ऑन ऑफ करते हुए हम चेक करेंगे वो लेयर कहाँ पर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा मिल चुका, और इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके पार्ट 1 के नीचे लेकर के आ जाएंगे और इसे उसी तरह से पार्ट 2 भी लिख देंगे। कुछ इसी तरह से भी हम दूसरे लेयर को, अब तीसरे लेयर को खोजेंगे। तो हमारे पास एक और कुछ इस तरह से जो ब्लू कलर का है, ये हमें आफ्टर इफेक्ट में खोजना है कहाँ पर है।
दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इजीली इसे ऑन ऑफ करते हुए आप कर सकते हैं। तो हम पार्ट 2 के नीचे लेकर के आ जाएंगे और रीनेम में पार्ट 3 लिख देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों अब हम सभी लेयर्स को बारी बारी से फाइंड करेंगे और इसी तरह से हम लिख देंगे, सभी नेम रीनेम कर देंगे। तो इसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब हम आते हैं पार्ट 6 पर दोस्तों। देख सकते हैं कि पार्ट 6 है। इसमें हमारा पास एक मिल्क गिरता हुआ है, तो इसे हम थोड़ा राउंड शेप देंगे कुछ नीचे वाला में। तो राउंड शेप देने के लिए शेप लेयर में हम यूज करेंगे। कुछ इस तरह से हमने एक शेप बना दिया है और इफेक्ट प्रीसेट में जाएंगे और हम रैंप यहाँ पर चूज करेंगे। एक इफेक्ट है, कुछ इस तरह से डाल देंगे। कुछ इस तरह से हम कलर कॉम्बिनेशन हम खुद से चूज कर सकते हैं। दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं और कुछ इस तरह से हम कलर कॉम्बिनेशन मिला चुके हैं और लीनियर रैम्प को हम रेडियल कर देंगे कुछ इस तरह से, रेडियल रैम्प। और जो टॉगल स्विच है या कुछ भी आप कर सकते हैं, या वो इसे हम सेट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। और शेप लेयर 1 को पार्ट 6 के ऊपर इसे रख देंगे और दोनों को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से प्री कंपोज कर लेंगे। प्री कंपोजिशन में कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे फॉलिंग मिल्क हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके कर दिए। अब देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा लेयर जो है तैयार हो चुका है बढ़िया से। और ट्रांसफॉर्म ओपन करेंगे। ट्रांसफॉर्म में हम 2 की फ्रेम लगाएंगे यहाँ पर, एक पोजीशन का एक रोटेशन का। तो हम रोटेशन के लिए हम यहाँ पर जो एंकर पॉइंट है इसे हम कुछ फिक्स कर ले रहे हैं। एंकर पॉइंट को हमने फिक्स किया, लेकिन यहाँ पर फिट नहीं नज़र आ रहा है। फिर से हम एंकर पॉइंट को कुछ इस तरह से हम पेन बिहाइंड टूल की सहायता से देख ले रहे हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पर फिट नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इसे अब की फ्रेम लगाएंगे 2 सेकंड पे और फिर 0 सेकंड में जाके कुछ इस तरह से हम इसे रोटेशन देंगे और कुछ हम इसमें पोजीशन ऊपर ले जाएंगे कुछ इस तरह से। आप स्क्रीन पर देखते रहिए, बारी बारी से आपको समझ में आने लगेगा। कुछ इस तरह से हमारा एक गिरता हुआ शेप बन चुका है। इसे चारों की फ्रेम पे सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके आप कर सकते हैं, मोशन दे सकते हैं। और कुछ इस तरह से हम एक टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट भी इसमें डाल दे रहे हैं, कुछ लिक्विड का इफेक्ट देगा। और अमाउंट को हम 10 कर देंगे और हम इवैल्यूएशन में जा कर के की फ्रेम को ऑन कर लेंगे और 8 सेकंड पर जाके हम इसे 1 या 2 बार राउंड कर लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना दमदार आप ये लग रहा है इफेक्ट देखने में। अब हम दोस्तों दूसरे लेयर पर वर्क करेंगे। तो हमारा एक पार्ट 7 है, इसे हम वो 2 सेकंड पर लेकर के आ जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर एक पपेट टूल का यूज करेंगे। दोस्तों पपेट टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो पपेट टूल का इस तरह से हम सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हम सारे जो पॉइंट है हम सारे लेयर में कुछ इस तरह से हम पॉइंट बनाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से। और हम पॉइंट बनाने के बाद 2 सेकंड पे जाने के बाद कुछ इस तरह से हम सारे पॉइंट को एक जगह हम समेट लेंगे। कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सभी पॉइंट को एक जगह मतलब मिला देना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। आप इसे कर सकते हैं इजीली कुछ इस तरह से। और हम की फ्रेम को सारे की फ्रेम जो बना है इसे हम एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके
कुछ इसमें हम ग्राफ एडिटर में जाके कुछ मोशन भी दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार आप जो भी मोशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं कुछ इस तरह से। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से हमारा एक क्रिएट हो चुका है। अब पार्ट 1 में आते हैं। कुछ इस तरह से हम लेकर आ जाएंगे और उसी तरह पपेट टूल का यूज करते हुए पॉइंट बना के कुछ इस तरह से हम सभी पॉइंट को एक जगह ले करके आ जाएंगे। और अब देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह लेकर के आ जाएंगे और सभी जो की फ्रेम बने हैं सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करते हुए F9 प्रेस करके ग्राफ एडिटर में जाके कुछ इस तरह से हम मोशन देना चाहें तो दे सकते हैं। पार्ट 5 में उसी तरह से आएंगे। कुछ इस तरह से हम पपेट टूल का यूज पार्ट 5 में भी करेंगे। कुछ इस तरह से हम पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाकर सारे पॉइंट्स को एक जगह हम समेट लेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हमारा एक पार्ट 5 भी बन चुका है। पार्ट 3 में भी आएंगे और कुछ इस तरह से पपेट टूल की सहायता से इसमें भी पॉइंट्स बना लेंगे। और कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है। पार्ट 2 में भी आएंगे। उसी तरह से हम पपेट टूल की सहायता से पॉइंट बनाएंगे और कुछ इस तरह से इसे हम समेट लेंगे। इसे दोस्तों हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये बहुत इजी है। आप एक बार कर लीजिएगा तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। उसी तरह से पार्ट 4 में भी आएंगे और कुछ इस तरह से हम पपेट टूल की सहायता से इसमें एक पपेट टूल हमने यूज किया है, एक पॉइंट यूज किया है, तो ये भी बन चुका। पार्ट 9 में भी उसी तरह से सभी में पॉइंट्स लगा कर और एक जगह इसे हम समेट लेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों ये की फ्रेम ऑटोमेटिक बन जाता है कुछ इस तरह से। पार्ट 10 में भी उसी तरह से कर लेंगे। पपेट टूल की सहायता से हम पॉइंट्स बना लेंगे और कुछ इस तरह से हम इसे भी समेट लेंगे। दोस्तों ये बन चुका है। पार्ट 8 में भी उसी तरह से कर लेंगे। पपेट टूल की सहायता से सारे पॉइंट्स कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे और कुछ इसी तरह से सारे पॉइंट्स को एक जगह समेट लेना है। पार्ट 11 और 12 को भी कुछ इसी तरह से एंकर पपेट टूल की सहायता से आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसे भी समेट लिया, आप देख सकते हैं। दोस्तों पार्ट 7 से लेकर पार्ट 12 तक जितने भी की फ्रेम हैं सारे की फ्रेम को एक जगह सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके आप इसे F9 प्रेस करते हुए आप इसे मोशन दे सकते हैं ग्राफ एडिटर में जा कर के। ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो भी मोशन देना चाहें आप दे सकते हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा शानदार इफेक्ट निकल कर आ रहा है। पार्ट 2 से पार्ट 5 तक भी उसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे सारे की फ्रेम को F9 प्रेस करते हुए ग्राफ एडिटर में जाकर और कुछ इस तरह से हम इसमें भी मोशन दे देंगे। कुछ इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों जो भी लेयर आपको अरेंजमेंट करना हो आप कर सकते हैं। अब हम टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट सभी लेयर्स में डालेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट को अमाउंट में 10 कर देंगे जो भी करना हो और इवोल्यूशन में जा कर के कुछ इस तरह से की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड 8 सेकंड पर करेंगे और कुछ इस तरह से 1 या 2 बार जितना भी आपको राउंड करना हो आप कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। दोस्तों ये हमारा एक टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब इसे हम कॉपी करेंगे और सभी लेयर्स में बारी बारी से पेस्ट करते जाएंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं दोस्तों। कंट्रोल V की सहायता से आप पेस्ट करते जाइए कुछ इस तरह से।
और सभी लेयर्स को एक बार सिलेक्ट करके हम प्री कंपोज कर लेंगे, एक लेयर में हम कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम न्यू में जाएंगे और एक सॉलिड लेंगे। सॉलिड का मेन पर्पस बैकग्राउंड होगा, तो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार कलर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। कुछ इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया है। और लेयर जो बनाए थे इसमें हम एक और चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसमें हम जो प्री कंपोज 1 था ये थोड़ा सा गिरता हुआ जो जब आता है तो ये थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा लेयर को स्प्लिट करते हुए टाइम थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप जैसा सिचुएशन हो आप कर सकते हैं उसी स्थिति में। तो हमने आप देख सकते हैं कि टाइम को स्ट्रेच कर दिया है और ओके प्रेस कर देंगे। कुछ इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे लेयर को। स्क्रीन पर आप देखते रहिए। कुछ इस तरह से हमारा एक मिल्क का इफेक्ट आ चुका है। अब हम इसमें साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। साउंड इफेक्ट हमारे पास 3 है जो लेकर के टाइमलाइन में लेकर के आ गए हैं। तो ट्रैक 4 पर आते हैं। पहले ट्रैक 4 पर ऑडियो पर जाकर वेव फॉर्म को हम देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम वेव फॉर्म को कुछ काटना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने दोस्तों यहाँ पर काट दिया। उसके बाद हम स्प्लैश जो साउंड है इसे हम अलग रख लेंगे। पहले मडी साउंड जो है कुछ इस तरह से मडी का साउंड है पहले वो लेकर के आएंगे और ऑडियो में जाकर वेव फॉर्म में जाके कुछ इस तरह से इसे भी हम देख लेंगे, फिट बैठा लेंगे। बहुत इजी है दोस्तों साउंड इफेक्ट लगाना। हम सारे फाइल्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और स्प्लैश का साउंड अब लेकर के आएंगे। यहीं पर हम स्प्लैश का साउंड लगाएंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों सारे साउंड इफेक्ट को हमने लगा दिए हैं, फिट कर दिए हैं और हम फाइनल रिजल्ट में देखेंगे किस तरह से आता है। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट उसका भी कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।